हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? तो बच्चों, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। बताइए कितने बच्चों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अच्छी तरीके से समझ में आ गया? टेल मी। टेल मी, कितने बच्चों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गई? अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, बहुत परेशान रहेगा वो पूरे सिलेबस में आगे। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास मिस कर दी है तो पूरे सिलेबस में आगे बहुत परेशान रहेगा। चलिए, बस एक कंसेप्ट बताना रह गया। देखो बच्चों, कल की क्लास में आपको समझाया था, अगर किसी संख्या को x परसेंट और फिर y परसेंट से चेंज किया जाए सक्सेसिवली, तो x परसेंट और y परसेंट का जो नेट इफेक्टिव होता है वो होता है x प्लस XY बटे 100%, x प्लस वाई प्लस XY बटे 100%। ये बेटे मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था। लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा कि सर दो का तो है, अगर 3 बार चेंज किया जाए क्या उसका कोई फॉर्मूला नहीं है? उसका भी फॉर्मूला है। अगर किसी संख्या को पहले x परसेंट, फिर y परसेंट और z परसेंट से, x परसेंट, y परसेंट और z परसेंट से सक्सेसिवली चेंज किया जाता है, तो x परसेंट, y परसेंट और z परसेंट का जो नेट इफेक्टिव होता है मेरे दोस्तों, जो नेट परसेंटेज चेंज होता है, अगर किसी संख्या को पहले x परसेंट बदला जाए, फिर y परसेंट चेंज किया जाए, फिर z परसेंट चेंज किया जाए, तो जो नेट परसेंटेज चेंज होगा मेरे प्यारे, वो क्या होगा? पहले तीनों को जोड़ो, पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ो प्लस, फिर दो दो की गुणा, x की y में, y की z में, जेड एक्स की जेड की x में, दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा, फिर तीनों की गुणा करो एक्स वाई जेड, तीनों की गुणा करेंगे एक्स वाई जेड और बटे आएगा 10,000% बटे 10,000%। प्रूफ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, पर प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बटे 10,000% ये हो गया। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में मेरे प्यारे दोस्त, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगर किसी संख्या को x परसेंट, y परसेंट और z परसेंट से सक्सेसिवली चेंज किया जाता है, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो दो की गुणा करके बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। आप कहोगे सर ये बकवास कहां से आई, पहले तो ये बताओ बच्चों हमें, ये आया कहां से? तो भैया इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या है? एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये हो गया। अब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 का फिर से फॉर्मूला लगा दो जेड के साथ, इनका फॉर्मूला फिर से लगा दो, ए परसेंट और बी परसेंट का सक्सेसिव फिर से लगा दो, ए प्लस बी बटे 100। आप इन दोनों का फॉर्मूला फिर से लगाओगे, यही आ जाएगा। इन दोनों में फिर से सेम फॉर्मूला लगाओगे, यही आ जाएगा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी संख्या को पहले x परसेंट, फिर y परसेंट और z परसेंट से लगातार चेंज किया जाए, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक संख्या को पहले 5% बढ़ाया गया, फिर 7% बढ़ाया गया, फिर 8% बढ़ाया गया। बताओ उस संख्या में नेट कितना परसेंटेज चेंज होगा? नेट कितना चेंज आएगा? 5%, 7% और 8% का सक्सेसिव क्या होता है? 5%, 7% और 8% का सक्सेसिव क्या होता है? अगर आप यहां से रेशियो से करेंगे तो रेशियो से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी है।
आप यहां पे दो दो को कंबाइंड करके भी कर सकते हो, मैं कल समझा चुका हूं दो दो को कंबाइंड करके। लेकिन आज हम डायरेक्ट करेंगे कि 5%, 7% और 8% का, 5%, 7% और 8% का तो नेट चेंज होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, सिंपल सा, बहुत आसान है, घबराने, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो पहले, 5, 7, 12, 8, 20, 20 लिखिए, तीनों को जोड़ के 20 लिखिए, 20 प्लस, फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा, 5 सत्ते 35, 7 अट्टे 56 और 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35 और 40 75, 75 में जब मैं 56 जोड़ूंगा तो 121, 75 में जब मैं 56 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 131, 131, 7 अट्टे 56 प्लस 35 91, 91 में 40 जोड़ूंगा 131, दो दो की गुणा करके ऐड करना है, 35 प्लस 56 91, 91 में 8 पंजे 40 जोड़ूंगा 131, 131 आ गया, 131 को भाग देना है 100 से, 131 को 100 से भाग देंगे 1.31, 1.31 प्लस, फिर तीनों की गुणा करनी है, तीनों की गुणा, 5 सत्ते 35, 35 अट्ठे 280, 5 सत्ते 35, 35 की 8 में गुणा करूंगा 240 प्लस 40 280, अब 280 को 10,000 से भाग देना है, 280 को 10,000 से भाग दोगे तो 0.0280, 280 को 10,000 10,000 से भाग देंगे प्यारे भाई तो 0.0280 आएगा। देखो ये वैल्यू इतनी छोटी होती है, जो सबसे आखिर में जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आपको बाद की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है ना, इससे आप इग्नोर भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आई। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 20 और एक 21 दो 3 21.338%, तो 5% और 7%, 8% का जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा 21.338%, 31 दो 33 होगा, 21.338%, ये तरीका है, ये सबसे आसान है, रेशियो से भी आसान पड़ेगा, दो दो को कंबाइंड करके करोगे उससे भी आसान है, ये फॉर्मूला यहां पर सबसे इजी है मेरे प्यारे भाई, 21.338%, 20 और 21.338%, खुद से कर सकते बेटा हिमांशु यादव आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 और जेड का फिर से फॉर्मूला लगाओ, 21.338%, सभी को समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट है, x%, y%, z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, आधा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो जो बच्चा आज नहीं पढ़ रहा है ना, आज जो नहीं समझ रहा है, तो बस आज इस बात की चिंता है कि सर जल्दी खत्म कर दो और आगे बढ़ जाए, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में अपना सर फोड़ेगा, अपना सर दीवार में दे दे के मारेगा, लेकिन उसकी खोपड़ी में घुसेगा नहीं कुछ भी, इतनी महत्वपूर्ण चीज है ये, समझ में आया, 21.338%, 5%, 7%, 8% का सक्सेस, तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे, सवाल नंबर 72, बहुत मजा आएगा, आज की क्लास में आसान सवाल होंगे प्री लेवल के, और कल जो है लेवल में बढ़ाऊंगा। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब सवाल है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है और फिर उसमें यानी कि 5% बढ़ाने के बाद जो संख्या आई है, फर्दर इंक्रीज्ड, 5% बढ़ाने के बाद जो संख्या आई है फिर उसमें 15% की वृद्धि होती है, द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज्ड ऑल टुगेदर बाई, तो आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी कि संख्या में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो कोई संख्या ए है, इसी संख्या को पहले 5% बढ़ाया गया, फिर 5% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या उसको फर्दर दोबारा से 15% बढ़ाया गया, तो बताओ इस संख्या ए में कितने परसेंट का नेट कुल मिलाकर कितना परसेंटेज चेंज होगा। 5 15 का सक्सेसिव, 5 प्लस 15 प्लस 5 गुणा 15 बटे 100, कम से कम ये कैलकुलेशन तो ऐसी है कि बिना लिखे करी जा सके दिमाग में। 5 प्लस 15 20,
और 75/100 0.75, तो 20.75% ओरिजिनल नंबर बढ़ जाएगा, बात खत्म। इतना सा सवाल है बेटे। यहां रेशियो से ज्यादा आसान है फॉर्मूला, फॉर्मूला ज्यादा आसान है, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा। देखिए फॉर्मूला, रेशियो कहां इजी रहेगा। अगर किसी सवाल में फ्रैक्शन आसानी से बन जाते तो रेशियो कर लीजिए, लेकिन फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत मुश्किल है, तो वहां फॉर्मूला ही लगाइए, सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। एक एसी की कीमत में द प्राइस ऑफ एन एसी फर्स्ट इंक्रीज बाई 16%। एक एसी का प्राइस पहले 16% बढ़ाया जाता है, एंड लेटर ऑन द प्राइस इज डिक्रीज बाई 22%, और बाद में एसी का प्राइस 22% घटाया जाता है ड्यू टू रिडक्शन सेल, क्योंकि एसी की बिक्री कम हो गई। पहले एसी का प्राइस 16% बढ़ाया गया, बाद में एसी की बिक्री कम हो गई तो 22% कम किया गया। एंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ एसी, एसी के फाइनल प्राइस में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो भैया पहले 16% बढ़ाया गया तो प्लस, 22% घटाएगा तो माइनस। तो आपको करना क्या है, 16 और -22 का सक्सेसिव निकालना है। 16 - 22 -16 गुणा 22/100। यहां पे x की जगह 16 रखेंगे और y की जगह -22 रखेंगे, -22। 16 - 22 माइनस का 6, 16 गुणा 22 कितना आएगा बच्चे, 320 और 352/100, 3.52। तो माइनस ये आएगा नेगेटिव, -9.52% आया है। फाइनल आंसर नेगेटिव आया। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो भैया एसी का प्राइस डिक्रीज होगा, कितना, 9.52% एसी का प्राइस घट जाएगा। 9.52% एसी का प्राइस घट जाएगा। आगे बताओ, अगला सवाल एमटीएस के पेपर का बनाए। दिलकुश प्रजापति, तो वहां और यहां क्या फर्क है। दिलकुश प्रजापति, वहां उनके तरीके में और हमारे तरीके में क्या फर्क है बताओ। एमटीएस का लेटेस्ट सवाल, द प्राइस ऑफ ए बेड इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 32%। एक बिस्तर के मूल्य में पहले 32% की वृद्धि होती है, एंड लेटर ऑन डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। बाद में बिक्री के कमी के कारण मूल्य में 20% की कमी होती है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ बेड, बेड के फाइनल प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, नेट परसेंटेज चेंज। तो 32 और -20 का सक्सेसिव दिमाग में करना है। 32 - 20 12, और 32 -32 गुणा 20 640, 640/100 6.4। 12 में से 6.4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.6% पॉजिटिव आ रहा है। तो बेड का प्राइस 5.6% बढ़ जाएगा। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया बेटे, तो बेड का प्राइस 5.6% नहीं था परवीन जी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, सवाल देखेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का बताइए। साल 2001 में एक कारखाने का उत्पादन 30% कम हो गया। साल 2001 में कारखाने का प्रोडक्शन 30% कम हो गया, लेकिन साल 2002 में प्रोडक्शन 25% बढ़ गया। साल 2002 में 25% बढ़ गया। तो इन 2 सालों में नेट परसेंटेज, व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज इन प्रोडक्शन ओवर दीज 2 ईयर। 2 सालों में प्रोडक्शन में परिणामी परिवर्तन क्या हुआ। तो -30 और 25 का सक्सेसिव, -30 + 25 -5, -30 गुणा 25 750/100 7.5। तो -5 और -7.5 क्या आएगा, माइनस का 12.5, माइनस आया तो डिक्रीज हो जाएगा 12.5%। 12.5% प्रोडक्शन घट जाएगा, 12.5% प्रोडक्शन घट जाएगा। बी ऑप्शन। देखिए एक कंसेप्ट यहां पे मुझे बताना रह गया, एक कंसेप्ट बताना रह गया, ध्यान सुने। मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, यानी कि मल्टीप्लाई ही सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई ही सक्सेसिव है।
जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको समझाया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। मैं आपसे कहता हूं एक वस्तु का प्राइस 16% बढ़ता है, 16%। एक वस्तु का प्राइस 16% बढ़ता है और उसकी खपत 11% बढ़ते, उसकी खपत 10%, 11%, 10% कम हो जाती है, ये कर लेते हैं। एक वस्तु का प्राइस 16% बढ़ता है, उसकी खपत 10% कम हो जाती है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ उस वस्तु के एक्सपेंडिचर खर्चे में कितना परसेंट चेंज होगा, खर्चे में कितने परसेंट का चेंज होगा। मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, कल की क्लास में समझाया था कि भैया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है, बीच में गुणा का साइन। अगर बीच में गुणा का साइन है तो नेट चेंज निकालने के लिए क्या होगा, सक्सेसिव का ही तो फॉर्मूला लगेगा। हाँ भाई, अगर प्राइस 16% बढ़ाया, प्राइस 16% बढ़ा दिया तो प्राइस कितना हो गया, खुद का 1.16 गुना। कंजम्पशन 10% कम हो गया तो कंजम्पशन कितना हो गया, हर चीज 100% होते, 100 को 10% कम कर दोगे तो कंजम्पशन कितना हो गया, 0.9 गुना। और बीच में मल्टीप्लाई है मेरे प्यारे भाई, यहां हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही रही है, हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही रही है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा होने का क्या मतलब है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा सक्सेसिव का मेरे प्यारे में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नेट चेंज निकालना है, ठीक है भैया। अगर आपको नेट चेंज निकालना है खर्चे में, तो 16 और -10 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। 16 -10 माइनस 16 दुसाम 160, 160 बटे 100 1.6। 16 में से 10 घटाएंगे 6, 6 में से 1.6 घटाएंगे 4.4, 6 में से 1.6 घटाएंगे 4.4, तो खर्चा 4.4% बढ़ जाएगा। समझ में आया, 4.4% खर्चा बढ़ जाएगा। क्लियर, अरे हाँ या ना। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ सर समझ गए। अपनी बकर बकर मत किया करो, तुम्हारी बकर बकर सुनने का कोई शौक नहीं है। जब मैं कुछ समझाया करूं तो बस हाँ या ना बोला करो। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब ही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, गुणा ही सक्सेसिव है, मल्टीप्लाई ही सक्सेसिव है। एग्जाम्पल लेके समझाया, अगर मैंने प्राइस 16% बढ़ा दिया, खपत 10% कम होगी, तो खर्चे में कितना चेंज आएगा, 16 और -10 का सक्सेस। फॉर्मूले से कर सकते हो कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। चलिए आगे के सवाल, सवाल नंबर है 76 बनाए। सवाल है एसएससी जीडी 2023 का, आसान सवाल। नीता की सैलरी में पहले 13% की वृद्धि की जाती है और पुनः 13% कम कर दी जाती है। उसकी सैलरी में कितना परिवर्तन हुआ, मैंने कल ही समझाया था। इसी संख्या को पहले x% बढ़ाओ फिर x% घटाओ तो नेट चेंज कितना होगा, नेट चेंज कितना होगा, x² बटे 100% डिक्रीज, x² बटे 100% का हमेशा डिक्रीज होगा, घट जाएगी। पहले सैलरी को 13% बढ़ाया फिर दोबारा 13% कम कर दे तो नेट चेंज कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 116 बटे 100, 1.69% सैलरी घट जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है, 1.69% डिक्रीज। अगला सवाल है आपका एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का। एक आदमी की सैलरी में पहले 25% की वृद्धि होती है फिर 25% की कमी होती है, तो पूछा नई इनकम ओरिजिनल का कितना परसेंट है, नई इनकम ओरिजिनल का कितना परसेंट है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप रेशियो भी ले सकते हैं। एक आदमी की सैलरी पहले 25% बढ़ती है फिर 25% कम होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मैं रेशियो से कर लेता हूं, डाटा बहुत आसान है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एमटीएस का बेहतरीन सवाल है।
एक आदमी की सैलरी पहले 25% बढ़ती है, 25% मतलब 1/4 बढ़ती है, 1/4 मतलब अगर सैलरी 4 है तो सैलरी 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। फिर 25% कम हो जाते, 25% 1/4 कम हो जाती, माइनस, यानी कि अगर सैलरी 4 है तो 4 से कितने हो जाएगी, 3। सक्सेसिव है मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15 है। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आदमी की सैलरी पहले 16 थी, अगर आदमी की सैलरी पहले 16 थी, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। अगर आदमी की सैलरी पहले 16 थी, अगर आप 16 को पहले 25% बढ़ाओ फिर 25% कम कर लो, तो उस आदमी की अब जो सैलरी है वो 15 रहेगी घट के। अगर आदमी की सैलरी पहले 16 थी तो 16 से घट के मेरे दोस्तों कितनी रहेगी, 15। तो भैया कितनी, सवाल में पूछा क्या है, नई सैलरी ओरिजिनल का कितना परसेंट है, यही है। नई सैलरी ओरिजिनल का 15/16, इसी की परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। 15/16 होता है 1 - 1/16। 1 का मतलब 100%, और 1/16 आ गया बच्चों 6.25%। तो 100 में से जब ये घटाएंगे 6 तो 93.75, 93.75% नई सैलरी जो है वो ओरिजिनल का 93/3/4% होगी। आगे अगला सवाल ही बताओ। एक संख्या में ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 28%। एक संख्या को पहले 28% कम किया जाता है, देन इंक्रीज बाई 28%, फिर 28% बढ़ाया जाता है। द नंबर सो ऑब्टेन्ड, है ना, इस प्रकार प्राप्त संख्या ओरिजिनल संख्या से 1176 कम है। अब जो नंबर हमें मिलता है वो ओरिजिनल संख्या से 1176 कम है। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है ओरिजिनल संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। एक संख्या को पहले 28% घटाया जाता है फिर वापस 28% बढ़ाया जाता है। तो बोला गया अब जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 1176 कम हो गया, ओरिजिनल नंबर ज्ञात करें। सवाल बड़ा बेसिक है। अगर किसी संख्या को 28% घटाओगे फिर 28% बढ़ाओगे तो संख्या में नेट चेंज कितना आएगा, संख्या में नेट चेंज आएगा, संख्या x²/100% कम हो जाएगी। अब 28 का स्क्वायर होता है 784, 784/100 7.84%। संख्या अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 7.84% कम हो जाएगी। संख्या अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 7.84% कम हो जाएगी। सवाल में क्या बोला है, अब जो संख्या है वो ओरिजिनल संख्या से 1176 कम हो जाती है। तो 7.84% की वैल्यू ही 1176 है। आपसे ओरिजिनल संख्या पूछी है 100% की वैल्यू, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, हटाएंगे बच्चों तो यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, इससे कट रहा है। 28 तो जाएगा ही जाएगा बच्चे, 28 × 4 = 112, 5 28 दूनी 56, 4200 4200, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 2 से जाएगा 300, 150 बार, तो 1% की वैल्यू 150 आ गई, 1% की वैल्यू 150 आ गई। आपसे पूछिए ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल संख्या 100%, 100% की वैल्यू तो 100 से गुणा कर देंगे 15,000, तो ओरिजिनल संख्या 15,000 है, ये आंसर आ गया 1500, 1500। जयवीर सिंह कल का लेक्चर जाके देखो, कल का लेक्चर जाकर देखो, यहां मुंह मत फुकाओ अपना, 28 का स्क्वायर क्यों कर रहे हो, बंद करो ये, बंद करो हट। कल का लेक्चर जाकर देख। चलिए एक और सवाल, एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट करके बताएंगे सब लोग, फटाफट जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन है, कौन
चलिए, मतलब बहुत बड़े सवाल। सवाल यह है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 हो। मुझे नहीं पता कोई नंबर क्या है, कोई संख्या ऐसी है कि अगर उसको पहले 15% बढ़ाया जाए फिर वापस 15% घटा लिया जाए तो वो संख्या 782 हो जाएगी। यदि उस संख्या में पहले 25% कमी हो, फिर 25% वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या क्या होगी? देखो, आप इस सवाल को अप्रोक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, और एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। जरूर नहीं आप पिछले सवाल की तरह फॉर्मूला ही लगाएं, आप रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए, हमने किसी संख्या को 15% बढ़ाया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 15% बढ़ाए 3/20, यानी कि संख्या अगर 20 है तो 20 से 3 बढ़ा के 23 हो गई। अब दोबारा जो है फिर 15% की कमी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, फिर 15% की कमी की 3/20, यानी कि संख्या अगर 20 है तो 20 से 3 कम होके 17 हो गई। तो ये आ गया बेटा 20 20 400, और 23 की 17 में गुणा करेंगे तो 340 और 51 391। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, रेशियो। यानी कि अगर इनिशियल संख्या 400 है, अगर 400 को पहले 15% बढ़ाया जाए फिर 15% घटाया जाए तो संख्या 391 हो जाएगी, और संख्या हो कितनी जाती है? 782। फाइनल वैल्यू आपको दी है, फाइनल वैल्यू 391 की वैल्यू 782 है दुगुना, तो संख्या की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? संख्या कितनी है? 400 का दुगुना 800, 800। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कल मैंने डिटेल में समझाया था, पूरे 1.5 घंटा यही समझाया कल। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू संख्या का प्रारंभिक मान आपको पता चल गया 800, तो संख्या आ गई 800। अब मेरे प्यारे में, मैंने आपको कल की क्लास में समझाया है कि बढ़ाने घटाने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। अगर संख्या को 25% कम करोगे, 25% होता है 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। अगर आप संख्या को 25% बढ़ाओगे फिर 25% बढ़ाओगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, 1/4 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे? 5/4 से गुणा। फिर से संख्या में 20% की कमी करोगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर संख्या को फिर से 1/5 कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटा? 4/5। तो अब परिणामी संख्या क्या होगी? रिजल्टेंट नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार चेंज किया मैंने, 3 बार गुणा कर दी, सिंपल सी गुणा। 4/5 से 5/4 कट गया, 800 का 3/4 600 आ गया, 6। तो 600 इस सवाल का आंसर आ। तो आप रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। पहले संख्या 800 थी, 800 को मैं बड़ा चेंज करता चला गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, ये फाइनल वैल्यू आ गई। बिल्कुल बेसिक सवाल। सवाल नंबर 80 आपके सामने, और ये बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन। सीजीएल 2023 प्री का पूछा हुआ सवाल है, ये बनाए। सवाल की लैंग्वेज बड़ी अटपटी सी है, शायद बहुत सारे बच्चों को समझ ना आए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा तभी लैंग्वेज पकड़ पाओगे। टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% ईच, टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच is by what percent, is by what percent more than, by what percent more than two successive decreasement of 30% each, और आंसर बताना है अप्रोक्स में। क्या आप सवाल समझ पाए? सवाल यह है कि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, अगर मैं किसी संख्या को 30% से 2 बार बढ़ाता हूं तो ये जो वैल्यू आएगी कितने परसेंट ज्यादा होगी जब मैं किसी संख्या को 30% से 2 बार
सक्सेसिवली कम ही करता हूं, क्रमिक कम ही करता हूं। ठीक है भाई, 30% का 2 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट 30% के 2 बार सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कितने परसेंट ज्यादा है। तो अगर आप किसी संख्या को 30% से सक्सेसफुली बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगी, 30 + 30 + 30 गुणा 30/100 कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 69%। 69% 30% का जो नेट चेंज होता है 69% के बराबर होता है। और अगर आप 30% की लगातार दो कमी करोगे, दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट करोगे, तो -30 का वो क्या होगा, -30 -30 -30 की -30 में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। -30 की -30 में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ये बात आपको समझनी है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 51%। माइनस का 60 और +9 माइनस का 51%, यानी कि मेरे प्यारे भाई माइनस का 51%। माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि संख्या घट गई, 51% वैल्यू जो है वो घट गई, बाकी माइनस का और कोई मतलब नहीं होता। तो सवाल में यही पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि 30% के दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट 30% के दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कितने परसेंट ज्यादा है। तो 30% के दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट 69% के बराबर है, तो 69% 51% से कितना ज्यादा है। 69% की वैल्यू 51% से कितना ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है। 69 51 से 18 ज्यादा है, 18/51 बोलो, परसेंटेज में इंटू 100% आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, 3 से 6 बार, ये 17 बार, 17 से जाना ही है, 17 × 51 9 बच जाएगा, 17 × 5 = 85, लगभग 35%, लगभग 35% ज्यादा है, अप्रोक्स 35%। 600/17 कितना आएगा, लगभग 35 आएगा। ठीक है, 18/51 होगा ना। 30% के दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट 30% के दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट से कितना ज्यादा है, डिक्रीमेंट बेस लेना है आपको बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसलिए लैंग्वेज इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, सवाल तो आसान है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 81। 81 फिर मैं यहां से लेवल बढ़ा दूंगा। सवाल नंबर 81 बताओ जल्दी, बहुत प्यारा सवाल एक और आपके साथ। ये सवाल भी सीजीएल 2023 के प्री में आया है, ये क्वेश्चन भी। एक वस्तु के प्राइस में R% की वृद्धि होती है। एक वस्तु का प्राइस पहले R% बढ़ाया जाता है, फिर R% घटाया जाता है। अब वस्तु का प्राइस ₹1 है, तो उस वस्तु का इनिशियल वैल्यू क्या था, उस वस्तु का ओरिजिनल प्राइस क्या था। बहुत बढ़िया सवाल, कौन करेगा बेटे इस सवाल को। एक वस्तु की कीमत पहले R% बढ़ाई जाती है, बाद में R% कम कर दी जाती है। अब नया जो लेटेस्ट प्राइस है ₹1, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था। मान ले कि ओरिजिनल प्राइस था P, ये मुझे निकालना है, ओरिजिनल प्राइस है P। अगर आप एक वस्तु का प्राइस पहले R% बढ़ाओ फिर R% घटाओ, तो उस वस्तु का प्राइस कितना कम हो जाएगा, R²/100% कम हो जाएगा कि नहीं। वस्तु का प्राइस R²/100% कम हो जाएगा कि नहीं, ये बता दीजिए। वस्तु का प्राइस R²/100% कम हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना बोल दो। पहले R% बढ़ाओ फिर R% कम कर दो, तो R²/100% कम हो जाएगा। अगर वस्तु का ओरिजिनल प्राइस P था, अगर वस्तु का ओरिजिनल प्राइस P था मेरे प्यारे भाई, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 लिख लो या 100% लिख लो, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर 1 को R²/100% कम कर दोगे, तो अब वस्तु का प्राइस ये रह जाएगा। कल ही पढ़ा दिया मैंने, अगर किसी संख्या को k% बढ़ाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + k%।
अगर आप k% घटाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस k%। अगर आप किसी वस्तु का प्राइस p है, किसी वस्तु का प्राइस कितना था p, हर संख्या अपने आप में 1 होती है या 100%। 1 को आर स्क्वायर बटे 100% कम करोगे तो इतना रह जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बटे 100%। अब ये वस्तु का नया प्राइस है जो कि 1 रुपए के बराबर है, 1 रुपीज के इक्वल है। आपसे पूछा पी का मान क्या हो, क्या नहीं कर सकते? अच्छा, परसेंटेज का मतलब मेरे प्यारे भी, परसेंटेज क्या? परसेंटेज, ये जो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जो आर स्क्वायर बटे 100 परसेंटेज है, ये जो आर स्क्वायर बटे 100 परसेंटेज है, परसेंटेज को मैं 1/100 लिख सकता हूं। परसेंटेज को क्या मैं 1/100 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे आंसर 1/100 लिख सकते, क्या आ गया? तो पी का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यार? पी का मान कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे बच्चे, एलसीएम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। 100 गुणा 100 10,000, 10,000 की एक में गुणा होगी 10,000 बटे 10,000 की एक में गुणा होगी 10,000 माइनस आर स्क्वायर। 10,000 माइनस आर स्क्वायर नीचे पहुंच जाएगा, 10,000 माइनस आर आंसर मर गया। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, गजब का। ठीक है ना? ये हमारा दूसरा टाइप था, यहां से ना सेकंड टाइप। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट लगाया ये वाला, एक्स स्क्वायर बटे 100%। इतने क्वेश्चन कराए देखो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पे, है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 सवाल हुए एक कॉन्सेप्ट पे, और हर सवाल एकदम अलग है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। अगला टाइप होगा बच्चे अब आज की क्लास का टाइप नंबर 3। और इस टाइप के बेटे मैं आपको यहां पर 6 सवाल कराऊंगा, 3 3 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। 82 आज की क्लास का टाइप नंबर 3। ये टाइप प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी। आपको जब आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे तो आपको बहुत सारे सवाल इस टाइप के मिल जाएंगे। मैंने तो कुछ ही सवाल लिए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। नेक्स्ट, चलिए, बिल्कुल इसका बेसिक मैं समझा चुका हूं, एग्जाम्पल भी ले चुका हूं। इसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, अब 12% की कमी की जाती है। ओरिजिनल संख्या में निवल वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? ओरिजिनल नंबर में नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर? एक संख्या को पहले, बिल्कुल बेसिक सवाल, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, अब जो संख्या आती है उसको 12% घटाया जाता है। संख्या में नेट चेंज कितना आएगा? यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 10 20 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। ये रेशियो से भी जल्दी हो जाएगा, डाटा आसान है, ये फॉर्मूला से भी हो जाएगा, दो दो को कंबाइंड करके भी हो जाएगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, कंबाइंड करके भी कर सकते हैं। आप बताओ 10 और 20 का सक्सेसिव दिमाग में नहीं कर सकता? जल्दी निकलेगा। 10 + 20 + 10 गुणा 20 बटे 100, 32%। एक सेकंड में आ गया मेरा, एक सेकंड में 32%। 10 + 20 30, और 10 गुणा 20 200 बटे 100, 2 30 और 2 32। अब मुझे 32 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। क्या मैं नहीं निकाल सकता दिमाग में? एक्स और वाई का सक्सेसिव x + y + xy बटे 100। 32 - 12 20, माइनस 32 गुणा 12 क्या आएगा? 32 गुणा 12 आ जाएगा जी 12 480, और 480 और 24 504। 32 की 12 360 और 24 आएगा 384। ठीक है, 384, 384 बटे 100 3.84, 3.84 क्या आएगा बच्चे? फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो डिक्रीज तो होने से रहा, इंक्रीज ही होगा।
और 20 में से 3.84 घटाएंगे तो 12 तो नहीं आने वाला, 16 ही आएगा। अप्रोक्स 16% इंक्रीज, तो 16.16% इंक्रीज क्या गया। डिक्रीज वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, वो मैं देखते ही समझ गया। मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 83, बनाइए जल्दी से। सीपीओ के पेपर का सवाल, सीपीओ का बनाओ। रमेश की सैलरी में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी का परसेंटेज कितना है, कुल चेंज कितना है। देखो सवाल ऐसा है, आप यहां पे दो दो को कंबाइंड करके भी निकाल सकते हो, आप यहां पे रेशियो भी आसानी से लगा सकते हो। जैसे मैं रेशियो से बता दूं एक सवाल कि रमेश की सैलरी पहले 35% बढ़ती है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, 5 फ्रैक्शन आसानी से बन रही है ना। रमेश की सैलरी पहले 35% बढ़ते, 35% 7/20, यानी कि सैलरी अगर 20 है तो 20 से बढ़ के 27 हो जाएगी, 20। फिर 40% कम होती है, 20% 1/5, 40% 2/5। फिर सैलरी 2/5 कम होती है, 2/5 का मतलब अगर सैलरी 5 है तो 5 से 2 कम होके 3 रह जाएगी, मल्टीप्लाई। फिर 25% बढ़ती है सैलरी, फिर 25% बढ़ती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4, 1/4। यानी कि सैलरी अगर 4 है, अगर सैलरी 25% की फ्रैक्शन 1/4 बढ़ते, अगर सैलरी 4 है तो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। और इन तीनों की सीधी सीधी क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई, तीनों की सीधी सीधी कर देंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 20 चौक 80, नीचे 80 और ऊपर आ गया 27 से 81, ऊपर आएगा 81। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर सैलरी पहले 80 थी तो 80 से बढ़ के 81 हो गई, तो सैलरी बढ़ी कितनी, एक, एक बढ़ गई 1/80। तो यानी कि डिक्रीमेंट का तो कोई स्कोप है नहीं, इनक्री हुआ है। 2.25% नहीं आएगा, ये आएगा 1.25%। आप कहोगे सर कैसे इतना जल्दी बताया, 1/8 होता है 12.5, 1/8 होता है 12.5, ये 1/80 है, तो 12.5 को भी 10 से भाग देंगे ना, 12.5 को भी 10 से भाग देंगे तो 1.25 नहीं आए, सैलरी 1.25% बढ़ जाएगी। ठीक है हिमांशु यादव, आसान सवाल, नेक्स्ट अगला लेंगे। दिस क्वेश्चन इज 83 एंड इट इज वेरी इजी, अपन लेंगे 84 नंबर, ये बताएं। जल्दी से बताओ बेटे, इस सवाल का क्या आंसर है। मैं बैठ जाता हूं, तू बता इस सवाल को करके बता जल्दी, का आया को आंसर।
एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या है? देखो, दो रास्ते हैं। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए, जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। हालांकि ऑप्शंस बहुत नजदीक है, 1% का ही फर्क है, तो मैं यहां पर रेशियो लगा लेता हूं, मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। एक संख्या को 30% बढ़ाएगा जल्दी से। 30% बढ़ाने का मतलब संख्या अगर 10 है तो 10 से 13 हो जाएगी। फिर 25% कम किया गया, 1/4, यानी कि संख्या अगर 4 है तो 4 से 3 हो जाएगी। फिर 25% बढ़ाएगा, 25% 1/4, यानी कि संख्या अगर 4 है तो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 5 सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ऑप्शंस 22 और 21 से काफी क्लोज है। 5 से 10 दो बार चला जाए, क्या आएगा? 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 दूनी 32 और ऊपर हो गया 13 तिया 39। यानी कि मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूं, अगर मेरे पास 32 रुपए हैं, 32 को पहले 30% बढ़ाया जाए, फिर 25% कम किया जाए, फिर 25% बढ़ाया जाए, तो 32 रुपए बढ़कर 39 हो जाएंगे। ये 32 रुपए बढ़कर 39 हो जाएंगे तो कितना चेंज आएगा? 32 रुपए बढ़कर 39 हो जाएंगे तो 7 बढ़ जाएगी वैल्यू। 7/32 इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत हो गई। अब 7/32 बताओ परसेंटेज में क्या होगा? भाई 1/16 क्या होता है? 6.25%। 1/16 दिस इज 1/16। अगर मैं 1/16 का भी आधा करूं तो 1/32 आएगा। तो 6.25 का आधा 3.125%, ये 1/32 आ गया। अब इसका 7 गुना, 7/32 तो 7×21, 0.125 का 7 गुना 0.875, तो 21.875 आएगा। 21 पॉइंट, ये 21.5 से ज्यादा है। 21.5 से ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा? 22%, लगभग 22% इंक्रीज, अप्रोक्स 22% इंक्रीज आएगा। अप्रोक्स 21.875। मैंने बोला था कि भाई अगर 21.5 से ज्यादा आता है तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 21.5 से कम होता तो 21 आता। 21.875 इज मोर देन 21.5, दैट मीन्स इट विल बी अप्रोक्स 22। नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है आंसर। सवाल नंबर बेटे हम लेंगे यहां पर 85। ही बताए, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। करें। एक संख्या में पहले 16% इंक्रीज हुआ, फिर 14% इंक्रीज हुआ, अब संख्या को 30% डिक्रीज किया गया। नेट चेंज कितना होगा अप्रोक्स में आपको बताना है। द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर नियरेस्ट टू एन इंटीजर, नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है। एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया बेटे, फिर 14% बढ़ाया गया, फिर वापस 30% घटाया गया। नेट चेंज कितना होगा? देखो, अगर मैं यहां पे तीनों का फॉर्मूला लगाता हूं तो तीनों का फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा। मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे तो ऑप्शन से नजदीक कैलकुलेशन करनी। तो मैं यहां पे अगर मैं इनको फ्रैक्शन बनाऊंगा तो इनकी फ्रैक्शन बड़ी भयानक बनेंगी। तो मैं फ्रैक्शन इसकी 8 हो जाएगा, 4/25, इसकी 7/50, बड़ी भयानक फ्रैक्शन बनेंगी। तो यहां पे रेशियो से ज्यादा बेटर है फॉर्मूला। तो 16 और 14 का सक्सेसिव क्या होता है? 16 और 14 का 16 + 14 30, और 16 गुणा 14 224। 224/100 32.24 हो गए। 32.24%। 16 और 14 का सक्सेसिव 32.24% आ गया। अब 32.24 और -30 का सक्सेसिव निकालना है, इसका सक्सेसिव निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये नो इंक्रीज और डिक्रीज ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं बच्चों। आंसर इन तीनों में से है, बताओ। 32.24 और -30 का सक्सेसिव, एक्स और वाई का सक्सेसिव x+y+xy/100। 32.24 में से पहले 30 घटाओ। देखो ध्यान सुनिएगा, 32.24 में से जब मैं 30 घटाऊंगा 2.24,
माइनस इनकी गुणा 32.24 की 30 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0.24 इग्नोर कर दो, इतना नजदीक मत ले जाओ, 32 समझो, 32 की 30 में गुणा करो 960, 960 बटे 100 करेंगे 9.6, 960 बटे 100 करेंगे 9.6 ही आएगा, यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 7.36 आएगा माइनस का, यानी कि -7.36 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो -7.36 मतलब माइनस है तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। और 9% डिक्रीज नहीं आया, 7% आया, अप्रोक्स 7% डिक्रीज हो जाएगा लगभग। 32.24 -32.24 इनकी मल्टीप्लाई, 32.24 को 32 मान लो, 32 गुणा 3 960 बटे 100 9.6, तो अप्रोक्स 7% डिक्रीज आएगा। 7.5 से कम है, लगभग 7% डिक्रीज। तो देखो आपको सवाल को पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि यहां कौन सा तरीका मेथड है, कौन सा तरीका जो बेस्ट है। हर तरीका हर सवाल में जो है अलग कैलकुलेशन देगा, प्रैक्टिस से आएगी। और ये चीज जैसे ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, आप ये सवाल आप मुझे करके बताओ और आप आसानी से कर भी सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल द आंसर। 86 नंबर, टेल मी द आंसर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाएं। अरे हिमांशु यादव सर, क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दिया करिए सर, इसके अलावा जिंदगी में और कोई कमेंट भी कर लो। जब देखो क्लास शुरू होते ही क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दिया करिए, इंग्लिश में पढ़ दिया करिए। इस कमेंट के अलावा इतना टाइम कहां मिल जाता है तुमको कमेंट करने का? 40.9%, हद होती है। मैं ना पढ़ूं इंग्लिश में, कतई ना पढ़ूं। सवाल नंबर 87, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ते हैं, दोनों भाषाएं आपको समझनी चाहिए, ये बताएंगे। एक और सवाल जल्दी से, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। संख्या में नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात की, संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत बताओ। तो मेरे प्यारे भाई घबराना नहीं,
सवाल का डाटा ऐसा है, रेशियो से खटाखट हो जाए। अगर संख्या को 40% बढ़ाते हो, 40% 2/5, तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फिर संख्या को 25% कम किया गया, 1/4, 1/4 मतलब संख्या 4 से घट के 3 हो जाएगी, 4 से घट। फिर संख्या को 15% बढ़ाया गया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15% बढ़ा गया, यानी कि संख्या अब 20 से बढ़ के 23 हो जाएगी, 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी। फिर संख्या को 20% कम किया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 की संख्या 5 से घट के 4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे सवाल कह रहा है, मैंने उनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाई और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर दी, 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कटने वाला है नहीं। तो 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, नीचे 500 आ गया, ऊपर क्या आएगा बेटे? 7 21 गुणा 23, 21 गुणा 23 कितना आएगा बेटा? 21 की 23 में गुणा करेंगे तो 420 और 63, 483। यानी कि अगर संख्या 500 है तो संख्या 500 से घट के 483 हो जाएगी। तो संख्या इंक्रीज नहीं हुई, संख्या डिक्रीज हुई है। 500 से घट के 483 होगी तो संख्या 17 घटी है, 17/500। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 5 या 15, लगभग 3% आएगा। 500 का 7% है, 500 का 7% तो 35 होता है, लगभग 3% घटा है, 3.4% डिक्रीज। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को जल्दी से कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टाइप भी खत्म, मैंने हर एक चीज का आपको हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन ले लिया। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप सवाल नंबर है 88। अगला टाइप, टाइप नंबर है मेरे दोस्तों 4 आज की क्लास का। इस टाइप में मेरे प्यारे भी आपसे परसेंटेज चेंज नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। इसी टाइप में मेरे प्यारे भाई आपसे एग्जैक्ट, मेरे प्यारे भाई एग्जैक्ट परसेंटेज चेंज नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। मोटरसाइकिल के प्राइस में हर साल 4% कमी होती है। एक मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% घट जाती है। इसका प्रेजेंट मूल्य 75,000 है, तो 2 साल बाद प्राइस क्या होगा? और डिटेल में धीरे से ये सवाल समझेंगे। एक मोटरसाइकिल की कीमत 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज। बात समझ, एक मोटरसाइकिल की कीमत 75,000 रुपए इनिशियल वैल्यू है। सवाल में कहा गया है कि मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% घट जाती है, तो मोटरसाइकिल की कीमत पहले साल 4% घट जाएगी, पहले साल। अब 4% घटने के बाद मोटरसाइकिल की कुछ ना कुछ कीमत तो रहेगी। 75,000 रुपए को 4% कम करने के बाद मोटरसाइकिल की कीमत कुछ ना कुछ तो रहेगी। फिर अगले साल दोबारा से मोटरसाइकिल की कीमत, अगले साल दोबारा से मोटरसाइकिल की कीमत 4% घट जाती है। तो आपसे पूछा 2 साल के बाद, आफ्टर 2 साल मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी, आपसे पूछा गया है। सभी को सवाल समझ में आ गया? यानी कि इस टाइप में आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, इनिशियल वैल्यू आपको परसेंटेज चेंज दिया जाएगा और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी जाएगी, फाइनल वैल्यू। बात आई समझ में? अब ध्यान से सुने। एक मोटरसाइकिल की कीमत अभी 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज मोटरसाइकिल की कीमत है अभी प्रेजेंट में। हर साल 4% घटती है मोटरसाइकिल की कीमत। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो अगर किसी संख्या को हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 को 1/25 कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 24/25 से गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/25 से गुणा। फिर अगले साल दोबारा 4% घटती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25,
फिर दोबारा से 1/25 कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 24/25। तो मुझे यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करनी पड़ी। 2 साल बाद, ये 2 साल बाद मोटरसाइकिल का प्राइस आ गया। 2 साल बाद आपसे 2 साल बाद कीमत पूछी है। मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 1/25 कम हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1/25 कम करेंगे 24/25। गौर करने वाली बात है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करनी पड़ी, और किसी भी संख्या की 2 बार गुणा करोगे तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ये मोटरसाइकिल की 2 साल बाद प्राइस आ गया। 2 साल के बाद मोटरसाइकिल का प्राइस ये हो जाए। यानी कि आपने एक चीज गौर करी, हर बार सेम परसेंटेज, हर साल मोटरसाइकिल कीमत 4% ही घटती है सेम परसेंटेज से। आपसे 2 साल बाद कीमत पूछी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 करेंगे। अगर आपसे 3 साल बाद कीमत पूछी होती तो पावर 3 करते। अगर आपसे 4 साल बाद कीमत पूछी होती तो पावर 4 करते। 5 साल बाद कीमत पूछी होती तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5 करते। लॉजिक क्लियर हुआ? भाई मोटरसाइकिल की कीमत शुरुआत में 75,000 है, पहले साल 4% घटा 1/25, 1/25 घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/25। दूसरे साल फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/25। तो 2 साल बाद कीमत पूछी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करोगे। 2 बार गुणा करने का मतलब स्क्वायर। तो जितने साल बाद कीमत पूछी जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी मेरे दोस्तों उतनी ही पावर करना पड़ेगा। 2 साल बाद कीमत पूछिए, 2 बार स्क्वायर। 3 साल बाद कीमत पूछेगा तो पावर 3। 4 साल बाद कीमत पूछेगा, पावर 4। ठीक है ना, ये लॉजिक है। 4% कम होने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, मोटरसाइकिल की 4% कम होगी तो 24/25 से गुणा, फिर 4% कम होगी 24/25 से गुणा। तो आपको समझना चाहिए कि 24/25 की 2 बार गुणा होगी। 2 बार गुणा होने का मतलब फाइनल जो वैल्यू होगी 75,000 का 24/25 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जितने साल बाद कीमत पूछिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है। ठीक है, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा केवल। अब 24/25 का स्क्वायर क्या आएगा, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। हालांकि 576 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर आएगा, ये भी चेक कर सकते हो। 625 कटता है बेटा 125 से, 125 से 5 बार, 125 से जाएगा ये 6 बार, 600/5 आएगा 120, 120। अब गुणा करोगे तो एंड में एक ही जीरो आएगा, जीरो के बाद आएगा 6 दूनी 2 है, 6 दूनी 12 2, जीरो के बाद 2 आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। 576 9 से कटता है, 24 में आता है बेटा 3, 24 का स्क्वायर 24 में 3 आता है, 9 से कटेगा, ये नंबर 9 से नहीं कटता, 7 2 9, ये नंबर 9 से कटता, ये आंसर है। 9 से कटने वाला आंसर आएगा, ये है 69120। तो ये मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट आपको करना है एक लाइन में, 69120। अगला सवाल, ये आसान टाइप है, जितने साल बाद कीमत पूछे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर आपको कर देनी है। जैसे सवाल देखिएगा बच्चे, सवाल है एसएससी जीडी 2023 का। सवाल देखो, मनीष ने एक एसी खरीदा 46,875 में। मनीष बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर 46875 रुपीज। इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटिंग एट रेट ऑफ 8% ईयरली। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो, हर साल उसकी कीमत घटती जाती है। इस एसी की कीमत हर साल 8% की दर से घटती है। हर साल एसी की कीमत 8% एनुअली कम हो जाती है। 3 साल बाद एसी की कीमत क्या होगी, 3 साल बाद एसी की कीमत क्या होगी, सवाल है 3 साल बाद। भाई मनीष ने एक एसी खरीदा 46,875 रुपए का, 46875। हर साल एसी की कीमत 8% कम होती है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 8%, 2/25, 2/25। क्लियर है? यानी कि 2/25 कीमत कम हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटे,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 23/25। 23/25 ये आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे आंसर। आपसे 3 साल बाद कीमत पूछी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितने करना पड़ेगा? बात समझ में आई? आप बोलोगे सर 1 नंबर, हमें बात समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। सर वैलिडिटी कितनी? वैलिडिटी पूरे 2 साल है, ठीक है ना। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, बताओ 23 का क्यूब क्या होता है? 23 का क्यूब क्या होता है? 12167, ठीक है। और 25 का क्यूब 15,625। 23 का क्यूब क्या आ जाएगा? 12167। और 25 का क्यूब 15,625। याद होना चाहिए बेटा ये। अब 15,625 का 3 गुना है, 15×3 = 45, 625 का 3 गुना 1850। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3×7 = 21, एक एंड में 1 आएगा, 1 इसका 36,501। कुछ भी हार्ड नहीं है भाई। इस सवाल के मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शंस जो हैं वो यूनिट से हो गए ना। यूनिट अलग अलग है, यूनिट मैच करूंगा मैं, पूरी गुणा थोड़ा ना करूंगा। हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करो। अगर आप एग्जैक्ट पूरी कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं बेटा ये सवाल। बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है। जैसे सवाल नंबर 90 देखिए आप, 90 सवाल है एमटीएस 2023 की परीक्षा का। 3 साल पहले कार का प्राइस 2.5 लाख था। हर साल प्राइस 6% गिरावट आती, तो अब इसका मूल्य क्या है? अब इसका मूल्य क्या है? 3 साल पहले 2.5 लाख था, 2.5 लाख। हर साल 6% की गिरावट आती है। 6% क्या होता है? 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/50, 6/100। 2% 1/50, 6% 3/50। हर साल 3 साल पहले, 3 साल पहले मेरे दोस्तों, 3 साल पहले की बात कर रहा है, 2.5 लाख था। अब 3 साल पहले से अब तक आओगे तो 3 साल बाद की कीमत पूछी ना, जो 3 साल पहले थी उससे अब प्रेजेंट में आना है। अब इसका मूल्य क्या है? भैया हर साल 6% कम होता जाएगा। 6% की वैल्यू 3/50 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 47/50 आएगा। क्लियर है? और मेरे दोस्तों क्या कर रहे हैं? इसका क्यूब कर रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे देखना होगा कि 50 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा। 5 का क्यूब 125 और 3 जीरो, 125 के 3 जीरो है तो 2 बार जाएगा। 2×47 का क्यूब होगा बेटा ये, 2×47 का क्यूब। ठीक है बेटे। यानी कि एंड में तो ये 6 ही आएगा। अब मुझे यहां पर देखना पड़ेगा, मुझे यहां पे देखना पड़ेगा लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे। लास्ट के 3 डिजिट मुझे यहां पर चेक करने पड़ेंगे। लास्ट के 2×47 का क्यूब। ठीक है बेटे। अच्छा, मुझे 47 का स्क्वायर याद है। 47 क्यूब का मतलब 47 स्क्वायर × 47, ये मुझे पता है। 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209 और ×47। अब 47×2 = 94। भाई ऐसी करेंगे भाई, जोड़ा जुगाड़ी बिठाना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। 2209 की गुणा करनी है 94 में, ये मेरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। और 94 होता है 100 - 6। 94 होता है जी 100 - 6, 100 - 6। यानी कि आएगा बच्चे, मैं डिजिटल सम भी लगा सकता हूं यहां पे। मैं लगाने को 9 का डिजिटल सम भी लगा सकता हूं, 2209 00, लेकिन 6 बार जब करेंगे तो 6×9 = 54 और 22×6 = 132 ही आएगा। यानी कि एंड में क्या आएगा? एंड में आएगा 100 में से 54 घटाएंगे 66, और ये बचेगा 8, 8 में से 2 घटाएंगे, गड़बड़ है क्या? और 22×6 = 132। ये आपका 666 आ रहा है, क्या गड़बड़ है? सॉरी 646 आएगा, सॉरी
100 में 54 घटाएंगे तो 46 आएगा, 646 आएगा, 646, 646 एंड में 646 आएगा। बी आंसर 646। बढ़िया, ठीक है। चले अगला सवाल लोगे आप कि नहीं? अब हिम्मत मेरी तो टूट रही है अब। चलो ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो लास्ट ये बता देंगे, लास्ट। किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में कुल आबादी का 4% बढ़ जाती है। किसी शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है, 4% हर साल। हर साल की शुरुआत में, सन 2024 की शुरुआत से जब आप 2025 की शुरुआत में जाओगे, एक साल हो गया, 4% बढ़ जाएगी। सवाल में बोला है यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी, 5 लाख। तो पूछा 1 जनवरी 2004 को यह जनसंख्या क्या थी? 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या थी 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। किसी शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है। 1 जनवरी 2001 को 5 लाख थी, 1 जनवरी 2004 को क्या होगी? तो सन 2001 से 2004 तक आने में कितना समय लगा? 3 साल बाद। तो आपसे पूछा है दोस्त यहां पे 3 साल बाद आबादी क्या होगी? आफ्टर 3 ईयर आबादी मांग रहा है। एक सेकेंड, आफ्टर 3 ईयर। देखो बच्चों, पहली बात तो अगर हर साल आबादी बढ़ रही है तो आबादी 5 लाख से बढ़ेगी ही, ये तो नहीं आएगा। अगर हर साल 4% बढ़ रही है, साल 2001 में 5 लाख थी, तो साल 2004 में 5 लाख से ज्यादा ही होगी। हर साल आबादी 4% बढ़ रही है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 104% या फिर 1.04। जरूरी थोड़ा ना कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हमेशा फ्रैक्शन में लेके डेसिमल में भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 4% बढ़ाओगे तो खुद का कितना हो जाते हैं? 1.04 टाइम्स हो जाती है। 3 साल बाद, 2001 से 2004 में पूछी आबादी 3 साल बाद, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या आ जाएगा? 3। और एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चे, दशमलव है 6 दशमलव या 5 जीरो है, लेकिन 5 की इवन नंबर में गुणा होगी, 1 जीरो और पैदा हो जाएगी, तो डेसिमल में नहीं आएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये करना है मुझे कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना है। वैसे आंसर ये भी नहीं आएगा, पता है। अगर हर साल आबादी 4% बढ़ रही है, अगले साल 4%, फिर 4%, तो भैया 4 का सक्सिव कितना होता है? 4 का सक्सिव भी निकालूं फॉर्मूले से तो 12% की ही आएगा। 12% से हल्का सा ज्यादा ही आएगा। 4 का सक्सिव, तो पहले तीनों को जोड़ो, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। ऐसे 4 का सक्सिव 12% से हल्का सा ज्यादा ही आएगा, यानी आबादी लगभग 12-13% बढ़ेगी। 5 लाख का अगर मैं 12-13% भी बढ़ाऊं तो 5 लाख का 13% 65,000 होता है। तो आबादी 65,000 के आसपास ही बढ़नी है, यानी कि इतनी आबादी नहीं होगी कि 6.5 लाख पहुंच जाए। आंसर या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, इन दोनों में से एक आंसर है। और अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई, मैं सॉल्व करने लगा तो बुढ़ा हो जाऊंगा ऐसी कैलकुलेशन करते टाइम। तो मैं यहां पर यह चेक करूंगा कि 104 क्या है। 104 है 13 से कटने वाला नंबर, तो आंसर जो भी होगा 13 से कटने वाला होगा। 13 से, क्या ये नंबर 13 से कटता है? ये नंबर 13 से कटता है। 3-3 का पेयर बनाओ। 562 में से 432 घटाएंगे तो आएगा
130, ये नंबर 13 से कटता है, ये आंसर है। ये नंबर 13 से 332, ये नंबर 13 से नहीं कटता। पहला ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो रहा है, ए, ये आंसर हो गया, बात खत्म। 562432, दैट इज द आंसर। तेरह से पहला विकल्प कट रहा है, यही उत्तर होना चाहिए। ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन की हेल्प लेके ही करना पड़ेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है, जो इंसान के बस की बात नहीं है पेपर में जल्दी जल्दी करना। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। काफी ज्यादा मैंने आज आपको सवाल करवाए हैं अच्छे अच्छे, और मिलेंगे मेरे प्यारे भाई अब कल और अच्छे सवाल करने के लिए। आज इतना ही।